राधा स्वामी जी। एक बार एक सेवा जत्था ब्यास से पर गया हुआ था। जब वे 4 दिन की सेवा करके वापस आ रहे थे तो पूरा जत्था 5 नंबर गेट पर पैदल जा रहा था। उनमें एक सेवादार ऐसा था जिसका पैर खराब था। उसको चलने में थोड़ी मुश्किल होती थी। उसके पास जो पहिए वाला बैग था जिसमें उसका सामान था, उसका भी एक पहिया टूटा हुआ था जो बार बार घूम जाता था। वह एक कदम चलता और फिर अपने बैग को ठीक करता। ऐसे करते करते उसके साथ का पूरा जत्था उससे आगे निकल गया। वह पीछे रह गया था। किसी साथी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। न जाने कहाँ से घूमते हुए बाबा जी की गाड़ी उधर से आ रही थी। बाबा जी ने जैसे ही उस सेवादार को परेशान होते देखा तो बाबा जी ने ड्राइवर से बोला, भाई गाड़ी रोको और उस सेवादार को जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दो, मैं यहाँ से पैदल चला जाऊँगा। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। बाबा जी नीचे उतरे और उस भाई को राधा स्वामी की और उसका हाल पूछा। बाबा जी को देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए कि बाबा जी, जाते जाते आपके दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। उसका बैग बाबा जी ने उठाकर खुद गाड़ी में रखा और उस सेवादार को गाड़ी में बिठाया और खुद पैदल चले गए। सेवादार सोचता रहा, जब मेरा कोई साथी मेरी मदद करने नहीं आया तो सतगुरु को मेरी मदद करने के लिए आना पड़ा। जब वह गाड़ी 5 नंबर गेट तक पहुंची तो सभी सेवादार देखकर हैरान हो गए कि भाई तू तो बाबा जी की गाड़ी में कैसे आ गया। तब सेवादार ने बताया कि मेरे बैग का पहिया टूटा था जिसके कारण मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। पता नहीं कहाँ से बाबा जी आ गए, मुझे दर्शन दिए और गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर को बोला कि इसको जहाँ जाना है छोड़ दो। बाबा जी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते, उनके दुख दूर करने पहुंच जाते हैं क्योंकि वह जानी जान है, सबके बारे में जानते हैं। तभी वहाँ खड़े एक सेवादार ने यह वृतांत सुनाया। एक दिन मैं भजन से उठा तो बहुत रोना आया। उस वक्त की याद आ गई जब स्वामी जी महाराज सामने बैठकर सत्संग फरमाते थे, अपने हाथों से प्रसाद देते थे, मेहर का हाथ सिर पर रखते थे, प्रेम और दया मेहर सहित बात करते हुए दुनियावी और रूहानी हर तरह की अर्ज सुनते थे। उनकी याद में हृदय में कुछ ऐसी तड़प पैदा हुई कि आंसू थमते ही नहीं थे। दिल से ठंडी आह निकल रही थी कि हाय, अगर एक बार वह मोहिनी मूरत फिर प्रत्यक्ष आकर दर्शन दे दे तो चरणों में तन मन न्यौछावर कर दो। ठीक से याद नहीं कि मैं रोते रोते सो गया था या जाग रहा था, परंतु क्या देखता हूँ कि स्वामी जी महाराज साक्षात सामने खड़े हैं। उन्होंने फरमाया, क्यों घबराता है, मैं कहीं तुझसे दूर हूँ? अगर इतना प्यार और विरह है तो ब्यास चला। मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधा और ब्यास चल पड़ा। जब डेरे पहुंचा तो सत्संग शुरू हो रहा था। क्या देखता हूँ कि हजूर स्वामी जी महाराज तख्त पर बैठे सत्संग फरमा रहे हैं। वही तेजस्वी आंखें, वही हंसता हुआ मुखड़ा, वही रसीली आवाज़ और सिर पर तिल्लेदार टोपी। मुझे देखकर फरमाया, तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। वही प्रेमपूर्ण आवाज़ सुनकर मेरा हृदय फूला न समाया, आंखों में आंसू आ गए, चित्त प्रेम से गदगद हो गया। मैंने जाकर अपना शीश उनके चरणों पर रख दिया। स्वामी जी महाराज ने हमेशा की तरह अपने हाथ मेरे सिर पर रख दिए। जब मैंने सिर उठाया तो देखा कि हजूर महाराज सावन सिंह जी बैठे हैं। तब समझ में आया कि किस तरह स्वामी जी महाराज ही इस रूप में काम कर रहे हैं। हैरान था कि हम क्या समझते थे और क्या पाया। तब से यही हूँ, अब जाना भी कहाँ था। ऐसे में महाराज चरण सिंह जी के जाने के बाद संगत को बाबा जी में उनकी झलक दिखाई देती है, क्योंकि यह उन्हीं का रूप है। ऐसे अपने सतगुरु का शुक्र करते हुए सभी सेवादार अपनी मंजिल की ओर चल दिए।
जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा घर लौटे तो उसके अंदर अकेलेपन की भावना जगा देता है, जिससे आत्मा को प्रतीत होता है कि वह उसका कुछ खो गया है। परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का यह एक ढंग है कि उसका असली घर संसार में नहीं, प्रकाश के सागर सचखंड में है। राधा स्वामी जी।